जय हिंद। 10वां प्रश्न दिया गया है, आकृति 13.12 में आप एक लैंप शेड का फ्रेम देख रहे हैं। इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। इस फ्रेम के आधार का व्यास दिया गया है 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है 30, और फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। ज्ञात कीजिए कि लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कितना कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये आपका इधर दिख रहा है डायग्राम, इसको आपको एक ढकना है कपड़े से, ठीक है। लैंप शेड है जिसको ढकना है कपड़े से, और इसके इधर भी 2.5 सेंटीमीटर छोड़ना है और नीचे की तरफ भी इधर भी 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा लगना है। यानी कि इधर 2.5 लग जाएगा और इधर लग जाएगा, यानी कि किसमें बढ़ोतरी हो रही है, इसकी ऊंचाई में, ठीक है। यानी कि एच में क्या कर देंगे, 2.5 इधर भी जोड़ देंगे, 2.5 इधर भी जोड़ देंगे। बाकी व्यास या त्रिज्या में कोई चेंज होगा नहीं होगा, ठीक है। तो देखो, इसे हमें कपड़े का क्षेत्रफल निकालना है, हल। आप बताओ इसका कुल क्षेत्रफल निकालेंगे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो भाई ये ढकना है, इसके चारों तरफ ढकना है, ना कि इधर ना नीचे की बात इसकी हुई नहीं है, ठीक है। तो हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, समझे। अच्छा, अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, उसमें आपको त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, यानी कि रेडियस, यानी कि आर, स्मॉल आर कह सकते हो। हाँ, अब स्मॉल आर यहाँ पे है क्या, तो यहाँ पे आपको जो आर दिया गया है वो दिया गया है, व्यास दिया गया है, ठीक है। व्यास दिया गया है, और हमें तो व्यास तो हमें लगेगा नहीं, हमें तो त्रिज्या लगेगी। तो हमें पता है कि आर त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा होती है, यानी कि 20 दिया गया, 20 का आधा कर दो, 2 से भाग दे दो, यानी कि 10 सेंटीमीटर इसका आर हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी। उसकी ऊंचाई, ऊंचाई क्या है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। और 30 सेंटीमीटर तो यहां से लेके यहां तक की हो गई। और इसमें क्या है, 2.5 ऊपर भी कपड़ा बढ़ रहा है और 2.5 नीचे भी बढ़ रहा है। तो यानी कि इसमें हम जोड़ दें 2.5 और 2.5, ठीक है, यानी कि 5 सेंटीमीटर और हो जाएगा। यानी कि ये 30 तो था, 30 5 35 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो गई। अब हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का नियम लगाते हैं। वो क्या कहता है, 2πr/h, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का नियम ये कहता है, यहाँ पे r और h का मान रख दो। ये पाई का मान होता है 22/7, आर यहाँ पे आपका आ गया है 10, एच आपका है 35, ठीक है। अब यहाँ से कुछ कटेगा, इस 7 से 7 पचा 35, ये कट जाएगा, और फिर ये 22 और ये 2 का गुना करेंगे 44, 44 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 440 हो जाएगा, और 440 का 5 से गुना करेंगे तो ये आपका 440 का 5 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जा रहा है 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इतना बड़ा कपड़ा आपको लगेगा इसको ढकने के लिए, ठीक है, इस सेट लैम्प को ढकने के लिए, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन, ये है आपका इसका हल। 11वां क्वेश्चन है, किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया है, ठीक है। विद्यालय है जिसमें ये कलमदान समझते हो, इसमें जिसमें कलम रखी जाती है, ऑफिस में देखते होगे ऐसे रखा रहता है, उसमें कलम रखते हैं, ठीक है। इसको बनाने की प्रतियोगिता हो रही है किसी विद्यालय में, ठीक है। प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि इसकी त्रिज्या क्या होनी चाहिए, त्रिज्या क्या होती है, यहाँ बीच से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, ये कितनी होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और 10.5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई, यानी कि ये ऊंचाई जो है ये कितनी होनी चाहिए, 10.5, ये ऊंचाई इसकी कितनी होनी चाहिए, 10.5 होना था, ऊंचाई का होना था। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था, ठीक है। विद्यालय गत्ता प्रोवाइड करेगा जिससे ये बनाया जाएगा। यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे, प्रतियोगिता में कितने बच्चे भाग ले रहे हैं, 35 बच्चे भाग ले रहे हैं, तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा, तो विद्यालय कितना गत्ता देगा बच्चों को खरीद के, ठीक है, वो आपको निकालना है। समझ गए क्वेश्चन। तो हम क्या करें, हम एक एक कलमदान को रखने में जितना गत्ता लगेगा उसको हम निकाल लें, और फिर हम उसको 35 से गुना कर दें, ठीक है, क्योंकि जो इतना एक में लगेगा तो 35 विद्यार्थी यानी कि 35 उतने बनाने हैं तो उतने से गुना कर देंगे। अब एक का हम कैसे निकालेंगे, कितना गत्ता लगेगा, तो भाई यही देखो, यही होता है कलमदान। तो इसमें कौन कौन सा क्षेत्र है, एक तो ये वक्र पृष्ठीय चारों तरफ वाला क्षेत्र है, दिख रहा है, और ऊपर से क्या है, खुला हुआ है ये,
और नीचे से बंद है, ठीक है। यानी कि इस वाले क्षेत्रफल को हमें नहीं जोड़ना है इसके अंदर, यानी कि इसमें सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक नीचे वाला ये जो वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल वही जोड़ देना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं, क्योंकि हमें इसमें r और h चाहिए। तो r आपको यहाँ पे पता ही चल रहा है, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दी गई है और ऊंचाई भी आपको भी पता है 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। कौन कौन सा क्षेत्रफल हमें निकालना है, एक तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये चारों तरफ वाला जो क्षेत्रफल है ये हो गया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है। और एक नीचे वाला वृत्त हो गया, ठीक है, क्योंकि ऊपर से तो खुला ही रहेगा, जैसे पेन रखने का होता है, नीचे क्या है, एक वृत्त है, इस वृत्त का हमें क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल का नियम होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस नियम को हम सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे बस आर और एच का मान रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो ये क्या है, 2 पाई, आर यहाँ पे है 3 और एच है आपका 10.5 प्लस पाई, और ये है आपका आर स्क्वायर यानी कि 3 गुना 3, और इसको जब हम गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 63 पाई, और ये आपका 3 त्रिक का 9 पाई, और दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 72 पाई, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक कलमदान को बनाने में इतना क्षेत्रफल, इतना गत्ता लगेगा, इतने क्षेत्रफल का गत्ता लगेगा। अब यहाँ पे है हमें 35 बनाने हैं, ठीक है। तो जब एक में इतना क्षेत्रफल, इतना गत्ता लग रहा है तो 35 में कितना लगेगा, यानी कि इसको हम 35 से गुना कर देंगे। समझ में आया बात। तो कुल गत्ता लिख लेना, हाँ। इसकी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए। उसमें मैंने हैंड रिटन अपने हाथों से सॉल्व करके नोट्स बना रखे हैं आपके अच्छे से, तो वहां पे सब कुछ लिखा भी हुआ है कैसे आपको लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे बस मैं समझा रहा हूँ, आप इसको अच्छे से समझना। तो यहाँ पे 35 के लिए क्या हो जाएगा, 35 से हम गुना कर देंगे इसको, ठीक है। 72 पाई का मान यहीं पे रख देते हैं, 22/7। और अब इस 7 से देखो, इस 35 को हम काट सकते हैं, 7 पचा 35। अब ये 5 गुना 72 गुना 22, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहने का मतलब इतना क्षेत्रफल जो है, इतने क्षेत्रफल का गत्ता विद्यालय को खरीद के देना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिएगा, और डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स दिए गए हैं, सॉल्व हैंड रिटन सॉल्व सॉल्यूशन दिया गया, उसको आप डाउनलोड करके वहां से बाकी आप समझ सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।